Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 12. In this lecture, I want to discuss with you the endocrine gland system. So first of all, I want to discuss with you gland and their types. After that, I start endocrine gland system. So बच्चा gland होता क्या है? Gland और a cell. बेटा gland एक्चुअल में ये एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन हो सकती है किसी सेल की, टिश्यू की और किसी ऑर्गन की, और इट में भी एक नॉर्मल ऑर्गन, सेल और टिश्यू हो सकता है जो कुछ सिक्रीट करे। सो ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन। और वो सिक्रीशन किस लिए काम आए? फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। सो ग्लैंड्स बेटा चार तरह की है। सबसे पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, देन एंडोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ऑर्गन। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा ये वो ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट होती है। डक्ट का मतलब होता है बेटा ट्यूब। इनके खुद की क्या होती है? ट्यूब होती है। लाइक ये कोई ग्लैंड है और ग्लैंड के पास खुद की कोई ट्यूब है। सो ये ट्यूब डायरेक्टली अपना सिक्रीशन, इस ग्लैंड का सिक्रीशन टारगेट साइट पर डाल देगा। ओके जी। सो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ डाल रहे हैं? टारगेट साइट पर। सो कौन कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन बेटा वो ग्लैंड है जिनके पास ये ट्यूब नहीं है। अब ट्यूब डक्ट नहीं है, सो दे आर डक्ट लेस ग्लैंड। अब ये अपना सिक्रीशन कैसे डालेंगी? दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू दी ब्लड। ब्लड में डालेंगी और ब्लड के थ्रू इनका जो सिक्रीशन है वो अपने टारगेट पर पहुंच जाएगा। ओके, देन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? एंडोक्राइन ग्लैंड इनके पास डक्ट नहीं होती, एक्सोक्राइन की खुद की डक्ट होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आइसोलेशन, सेपरेट में पाई जाती है। एक्सोक्राइन ये कहीं भी बीच में पाई जा सकती है। अगर हम इनकी बात करें तो एंडोक्राइन का जो मेन है ये सिक्रीशन किसके थ्रू जाता है? ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। बट एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इसका सिक्रीशन बेटा टारगेट पर डायरेक्टली डक्ट के थ्रू चला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इसका टारगेट दूर पाया जाता है इस ग्लैंड के से। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो पास में ही पाया जाता है टारगेट साइट। ओके बेटा, देन सिक्रीशन। एक्सोक्राइन का सिक्रीशन मेनली हार्मोन है और इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में चेंज लाएगा। एक्सोक्राइन का एंजाइम हो सकता है, म्यूकस हो सकता है और कोई वेस्ट हो सकता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और मे बी लुब्रिकेंट। हेट्रोक्राइन और वी कैन से मिक्स्ड ग्लैंड। बेटा जो ग्लैंड दोनों की तरह काम करे, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, वो है हमारा पेनक्रियाज। ओके, सो ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। मिक्स्ड ऑर्गन। मिक्स्ड ऑर्गन वो ऑर्गन है जो होते तो नॉर्मली एक ऑर्गन है, अंग है हमारी बॉडी का, बट जब जरूरत पड़ती है सो दिस बिहेव लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड और उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है एंडोक्राइन। वो नॉर्मली तो सेल फॉर्मेशन का काम करते हैं बट दे ऑल्सो हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ दी हॉर्मोन्स। लाइक ओवरी की बात करें तो बेटा ओवरी सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन। टेस्टिस सिक्रीट करती है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। सो ये मिक्स्ड ऑर्गन में काउंट होते हैं बेटा। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेटा अभी बात की हमने डक्टलेस ग्लैंड है और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किसमें ऐड कर रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड या फिर लिम्फ में। ओके, देन इसका जो ये सिक्रीशन है वो टारगेट पर पहुंचने में लेगा कुछ समय। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? वो साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट दी एंडोक्राइन सिस्टम और ये हमारे हेल्प करता है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम में। जी, क्यों आवश्यकता है एंडोक्राइन सिस्टम की? सो नर्वस सिस्टम ये सबसे पहले क्या कर रहा है? मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है।
बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? कि ये मैसेज का ट्रांसफर स्लोली करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम में नर्व्स, जहां पर नर्व्स आ जाए वहां पर मैसेज का ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम समय में ज्यादा काम। बट हार्मोन के थ्रू होता क्या है बेटा कि सिक्रीशन होगा हार्मोन का, देन वो ब्लड के साथ मिक्स होगा, देन वो बॉडी में चेंजेस स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स इट टेक टाइम। यस, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उन्हें हार्मोन कहेंगे। नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। एंडोक्राइन में कोई सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते जो हमारी बॉडी में चेंज आए उनको रिसीव करें, बट नर्वस सिस्टम में सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है, नर्वस सिस्टम फास्ट है। जो कनेक्शन की बात करें सो ये टारगेट पर डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, नर्वस सिस्टम वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है रिस्पॉन्स स्लो है और वो सेल्स ऑफ टारगेट टिश्यू से प्रोड्यूस होगा। नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट है एंड लिमिटेड टू दो सेल्स विच आर इनर वे। दैट मीन्स कुछ सेल्स तक ही लिमिटेड पाया जाता है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है ये ग्लैंड्स और इसके सिक्रीशन का बना हुआ है। नर्वस सिस्टम अगर बात करें नर्व्स का, नर्वस ऑर्गन्स का और नर्व सेल्स का बना हुआ है। एंडोक्राइन इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है, बट वहीं पर नर्वस वॉलेंट्री भी हो सकता है एज वेल एज इनवॉलेंट्री हो सकता है बेटा। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सो बेटा जो कंपोनेंट है सबसे पहला आता है एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एडर्नल, गोनेड्स में टेस्टिस इन द ओवरी, पेनक्रियाज, किडनी, हार्ट एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम। सो एंडोक्राइन सिस्टम मेल एंड फीमेल में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है रिगार्डिंग टू देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स। सो सबसे पहले दिस इज द ब्रेन। ब्रेन में हमने डिस्कस किया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या था? द लोअर पोर्शन बिलो दी थैलेमस, उसको हमने कहा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस and pituitary gland, they are present in the brain as well as the pineal gland, they are present in brain. Next one is the parathyroid. Parathyroid gland, they are present above the thyroid gland, and thyroid gland they are present in the neck region, गर्दन में पाया जाता है। thymus that present behind the trachea, trachea के पीछे पाया जाता है। Then हम बात करेंगे बेटा adrenal gland, they are present above the kidneys, and pancreas it is present below the stomach. Testes they are present in the male and they hanged outside the abdominal cavity. In the females the pair of ovaries present and in the lower abdomen. So these are the human endocrine system. So now I am going to start the hypothalamus. हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? ये फ्लोर ऑफ द डायंसफ्लोन है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस न्यूरो हॉर्मोन्स एंड दे आर पास टू द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट हेल्प इन द कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। दे आर ऑफ टू टाइप, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. Hormones which are secreted by hypothalamus, that is the oxytocin and vasopressin. Inhibitory hormones are those hormones which inhibit the function of any cell. Secretory hormone which help in the releasing of other hormone. Pituitary gland, it is known as the master gland, or it is a P-shaped gland. It is attached to the inferior surface of the hypothalamus by a stalk. Pituitary gland has the three part, anterior, middle and the posterior.
The posterior lobe of pituitary is called neurohypophysis, while anterior and the middle part collectively known as adenohypophysis. Pituitary gland master gland कहलाती है बेटा. Pituitary gland ये growth hormone secrete करती है. Growth hormones which accelerate the growth of the organism. अगर growth hormone का secretion बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, so that time जो पर्सन है वो जायंट होगा, उसकी हाइट 2.15 मीटर से लॉन्ग होगी. ड्यू टू द एक्सेस रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एनलार्जमेंट होगा बोन्स का, मसल्स का, विसरल ऑर्गन्स का, और बॉडी में ज्यादा रिटेंशन बढ़ जाएगी कैल्शियम की और मोर प्रोटीन की, जिसकी वजह से ग्रोथ एक्सेस होगी उस चाइल्ड की. बॉडी डिजाइन डिफरेंट होगा देन दी नॉर्मल. अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम अमाउंट में होता है, डेफिशिएंट अमाउंट में, सो पर्सन कैसा रहेगा, ड्वार्फ रहेगा. अगर एक्सेसिव सिक्रीशन होता है हार्मोन का इन दी अडल्ट, देखो अब जायंट स्टेज कब प्रोड्यूस हुई थी, जब बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं. बट एक्रोमेगली क्या होता है बेटा कि अडल्ट होने के बाद जब हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए, सो उस कंडीशन में बेटा उस बच्चे के हाथ, पैर और फेस, यही 3 चीजें बढ़ती हैं. स्पेशली लोअर जा बढ़ेगा और उसके हाथ बढ़ेंगे और पैर. सो उसकी गोरिल्ला जैसी एक लुक आएगी. सो वो क्या है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एट द अडल्ट और इन अडल्ट. प्रोलैक्टिन बेटा ये स्पेशली मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द लैक्टेशन. सो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इट हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ मिल्क. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ये बेटा स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को एंड रिलीज कराता है थायरॉक्सिन हार्मोन को. नेक्स्ट है बेटा एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH. ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिवेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ द एड्रेनल हार्मोन और वी कैन से इमरजेंसी हार्मोन. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है मेल्स एज वेल एज इन द फीमेल्स में. किसका बेटा, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल, और स्पेशली बात करें तो बेटा जो एग है उसके चारों तरफ की कवरिंग, फॉलिकल्स यहाँ पर कवरिंग के लिए यूज हुआ है. LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा ये कंट्रोल करता है ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन होता है रिलीज ऑफ द एग, फीमेल्स में होता है. और बेटा दूसरा ये हेल्प करता है रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन के लिए. FSH एंड LH इन दोनों को कलेक्टिवली कहा गया है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन. मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ये सिक्रीट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मेलानिन पिगमेंट के लिए. और मेलानिन पिगमेंट बेटा वो पिगमेंट है जो हमारे डार्क कलर ऑफ द स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पीछे वाला हिस्सा. बेटा ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है. वन इज द ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड है बेटा वेसोप्रेसिन और वी कैन से एंटी डायोरेटिक हार्मोन. ऑक्सीटोसिन बेटा ये बर्थ हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये हार्मोन जब बेबी का बर्थ होता है सो दैट टाइम मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है. और दूसरा बेटा वेसोप्रेसिन ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, DCT में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बाय टेकिंग द सोडियम आयन. सो अगर ADH की डेफिशिएंसी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ADH की डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस. एंड पर्सन क्या होगा, बहुत लिक्विडिश फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस करेगा और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड ये स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिथैलेमस के ऊपर पाया जाता है. ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है जो हमारे मूड को, स्लीप को और हमारी सेक्सुअल साइकिल को रेगुलेट करता है. एंड इट इज एंटी गोनेडोट्रोफिक कैरेक्टर्स.
सो गोनेडोट्रोफिक क्या था, LH एंड FSH, और पीनियल जो ग्लैंड है ये मेलाटोनिन सेक्रेट कर रहा है, और मेलाटोनिन ये क्या करेगा बेटा, बिहेव लाइक एंटी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन. Thank you so much. Have a nice day.